Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Harshil Chauhan and I'm preparing for UPSC Civil Services. इस साल 28 मई को है UPSC Prelims and आज है 4th of Feb. मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ. कल से which is 5th of Feb, I'm gonna be uploading videos daily and I'm gonna vlog my journey throughout. और मेरा गोल ये रहेगा कि मैं हर रोज़ कम से कम मिनिमम 8 to 10 आवर्स पढूँ. एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए आई विल बी रिकॉर्डिंग माई वीडियोज़ एंड अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब. सो जिस दिन नहीं हो पाया ऑफ कोर्स एवरी वन वुड नो. ऑल्सो पापा भी नज़र रख पाएंगे अच्छे से मुझ पर. एंड इस महीने का मेरा गोल है, फर्स्टली आई एम गोना फिनिश अप विद इकोनॉमिक्स. मैं कर चुकी हूँ पहले बट रिविजन कह लो या जो भी. सो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है इस मंथ, पॉलिटी कंप्लीट करनी है इस मंथ एंड थर्ड इज़ एनवायरनमेंट का कुछ पोर्शन ख़त्म करना है इस मंथ. ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे फरवरी में ख़त्म करने हैं. आज 4th फेब को मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कल 5th फेब है. एंड जैसे जैसे पॉलिटी का जितना पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइस कि कितना क्या पड़ा है. अभी 112 दिन 112 डेज बचे हैं प्रीलिम्स को. अभी भी इफ़ यू गाइस प्रिपेयर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड पुट इन 8 to 10 आवर्स ऑफ वर्क और मे बी मोर 12 आवर्स ऑफ वर्क अगर आप कर सकते हैं तो आई थिंक यू गाइस कैन क्लियर प्रीलिम्स. एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके लिए. मेक योर स्ट्रैटेजी एंड आई एम श्योर यू कैन क्लियर इट. मैंने एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस किया था लास्ट ईयर जब मैंने प्रीलिम्स किया था, तो डेप्थ में एक बार किया था, रिवीजन की कमी रह गई थी. इस साल स्ट्रैटेजी ये है कि रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी मैं टेस्ट दूँ. बिकॉज मेरी पिछले साल भी एक सबसे बड़ी कमी ये थी और पहले भी कभी एग्जाम्स दिए हैं उसमें मेरी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि मैं टेस्ट नहीं देती हूँ. सो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इस बार ही रहेगा टेस्ट देने पर, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में. अदरवाइज भी दूसरे रैंडम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के, सेक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ये भी मेरी कोशिश रहेगी. सो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, कल से डेली एक वीडियो डालूंगी एंड डेली पूरा बताऊंगी हाउ मेनी डेज टू गो एंड व्हाट एम आई प्रिपेयरिंग. अगर चैनल पर नए हो और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना. इफ़ यू थिंक कि थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई देखते हुए किसी की, क्योंकि मुझे मिलता है, या मेहनत देखते हुए क्योंकि मुझे मिलता है ऐसे किसी को भी देख के, तो अगर थोड़ा बहुत भी लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. यूज़फुल रहेगा आपके लिए. एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिगिनर हैं तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लेना. मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर फिर जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है आई कैन आंसर. थैंक यू. सी यू टुमारो एंड कल के बाद सी यू एवरी डे. होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि रात के 9-10 बजे तक तो वीडियो अपलोड कर ही दूँ, क्योंकि आई विल ट्राई टू वाइंड अप माई पढ़ाई सेशन बाय 10 रात को. बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई स्लीपिंग रूटीन. बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है अगर मैं रात को टाइम पे नहीं सोती हूँ, क्योंकि पिछले साल यही हुआ था. मैं पूरी रात पढ़ती थी, सुबह 5 या 6 बजे सोती थी, फिर सुबह 5-6 बजे सोने के बाद सुबह 11 बजे तक सो के फिर उठ के पढ़ती थी. तो उससे मतलब सबका अपना अपना प्लान होता है. मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है रात को पढ़ना. मैं ऐसे करती तो थी पर इससे मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है. पीरियड साइकिल ख़राब हो जाना, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है रात को पढ़ने से. तो मैंने सोचा है कि मैं इस बार ही रात को नहीं पढ़ूंगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूँ और फिर पढ़ूँ और कोशिश करूँ कि 9 से 10 बजे के बीच में वाइंड अप कर दूँ सारा कुछ. तो आई एम गोना कीप दिस क्लॉक हर वक्त मेरे साइड में पड़ी रहेगी स्टडी टेबल पे, सो दैट आप लोग भी देख पाएँ कि मैं कितने आवर्स पढ़ रही हूँ. मैं इसका टाइम लैप्स अपलोड करूँगी. पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग ना यूट्यूब पे ऐसा डालते हैं कि स्टडिंग फॉर 14 आवर्स, स्टडिंग फॉर दीज मैनी आवर्स, बट आई डोंट थिंक कि वो लॉन्ग टर्म के लिए खींच पाते हैं इतना ज़्यादा. एंड आई डोंट थिंक कि अच्छा भी है 14 आवर्स रोज़ पढ़ना जब तक कि एग्जाम एकदम सर पे ना हो. तो आप लोग उसको देख के ना ऐसे घबराया मत करो कि यार हम तो इतने घंटे पढ़ते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो 8 आवर्स 9 आवर्स इतना ही कर सकते हो लॉन्ग टर्म में. तो अभी मेरे को जैसे कोशिश है कि 8 से 10 के बीच में रखूँ या ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 तक पुश कर दूँ. ठीक है, वो भी आई डोंट थिंक कि 12 रोज हो पाएगा, पर हाँ 8 to 10 आवर्स रोज तो मुझे करना है मिनिमम. ठीक है, इतना तो अब एग्जाम पास आ चुके हैं कि एटलीस्ट इतने आवर्स मैं लगा सकूँ रोज के. तो मतलब मैं टाइम लैप्स इसमें लगाऊंगी कि एक अकाउंटेबिलिटी रहती है ना. टाइम लैप्स अगर मैं इस घड़ी को पास में टेबल पे रखूंगी और उसमें चलेगी ये घड़ी तो एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैं सच में पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ.
तो मुझे भी थोड़ा एक सुकून सा मिलेगा। मुझे आजकल बहुत ऐसा अच्छा लगने लग गया है कि वीडियोस रिकॉर्ड करके डालना पड़ते वक्त, तो मैं जब उसको बाद में देखती हूँ ना, तो जब वो टाइमलेस मैसेज से घड़ी चल रही है तो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है वो देखना, वो वाले वीडियोस देखना। मैं काफ़ी बार यूट्यूब पर जाके मैं पुराने वीडियोस भी देखती हूँ। जब मैं 12 आवर्स या 8 आवर्स करती थी तो हर बार रिकॉर्ड नहीं करती थी, तब भी जब याद आता था रिकॉर्ड कर लेती थी। तो उसमें भी मुझे देख के ना बहुत सुकून सा मिलता था, एक मोटिवेटिंग सा फैक्टर था मेरे लिए वो, कि मैं इतने आज प्लग इन कर सकती हूँ। सो अगेन मैं इसीलिए ये अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई विश मैंने लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया था तब भी मैंने ये जर्नी रिकॉर्ड की थी, बिकॉज उस वक्त काफ़ी अच्छे आवर्स पुट इन हो रहे थे एंड अच्छा तरीके से प्रिपरेशन हो रही थी। तो ऐसे पास में जाके देखना फिर इट मोटिवेट्स, राइट? तो इसलिए आई एम गोना मेक वीडियोज ऑफ मी स्टडिंग, या सो कीप वॉचिंग। अपने सोर्सेज बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स में मृणाल सर के वीडियोस पहले देख चुकी हूँ पूरा अच्छे से, और उनका जो हैंडआउट्स देते हैं वो सारे मेरे पास पड़े हैं लास्ट ईयर के। बट मेरे को ना हैंडआउट्स अब दूसरे फिर से मैंने डाउनलोड किए, क्योंकि बिकॉज मृणाल सर ना करंट अफेयर्स भी हैंडआउट्स में अपडेट करते रहते हैं। तो मैं मृणाल सर के वीडियोस देखूंगी, स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगी 1.7 या ऐसा कुछ 1.75 टाइम्स तेज करके, ऐसा कुछ करके देखूंगी इकोनॉमिक्स के वीडियो। और साथ साथ में उनके हैंडआउट्स भी करते रहूंगी। उसमें सारा कुछ होता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, सारा कुछ सर करते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का अगर आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे का देखना है तो मृणाल सर अपने यूट्यूब चैनल पे विन 23 करके एक सीरीज चलाएंगे, आई थिंक 15 फेब से चलाएंगे। वो सबके लिए एक्सेसिबल होती है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो उसमें से बजट और इकोनॉमिक सर्वे सर बहुत ही लंबा नहीं खींचते, लेंदी नहीं होता है, जल्दी सर आपको वो करवा देंगे सारा, तो उससे कर सकते हैं आप बजट और वो। एंड अगर आपको मृणाल सर के ऐसे भी वीडियोस देखने हैं तो यूट्यूब पे एक्सेसिबल है, बट वो ध्यान रखिए कि बहुत साल पुराने हैं, तब वो काफ़ी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ रही पॉलिटी मैं करूंगी सिद्धार्थ सर, अगेन उनके लेक्चर्स देखूंगी। मैं देख चुकी हूँ पहले, बट रिविजन के तौर पे 1.75 स्पीड पर जल्दी जल्दी करके वो भी ख़त्म कर दूंगी। एंड थर्ड रहा एनवायरमेंट में करूंगी। सुदर्शन सर के मेरे पास नोट्स पड़े हैं, नोट्स, और अगर रिविजन करना हुआ तो शायद उनका कोई लेक्चर वगैरह देख लूँ। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने की। रही बात इनके करंट अफेयर्स की, तो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स मैं करूंगी। मृणाल सर सारा कुछ दे देंगे अब यूट्यूब के ऊपर, जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है वो करा देंगे, वो इवेंट 23 सीरीज में, जो कि 15 फेब से आ रही है, आप लोग सब भी देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स के यहाँ से हो गए। पॉलिटी करंट अफेयर्स एज सच मैं अभी नहीं देख रही हूँ, मे बी बाद में जरूरत पड़ी तो PT 365 से कर लूंगी मैं, ठीक है? वो भी आई एम नॉट श्योर, शायद कोई और सोर्स, यूट्यूब का कोई ऐसा सोर्स ढूंढ लूंगी जो सारा कुछ कंपाइल करके पूरे साल भर का बता देंगे। बिकॉज इस वक्त जब इतने कम टाइम बचा है, इस वक्त मैं रिगरसली सारे विजन की सारी मैगजीन लूँ मंथ की, वो ना सेंस नहीं बनता है। अभी कुछ ऐसा कुछ करना है जो कंपाइलेशन हो सारी तरह का, है ना? तो उसके लिए मैं देखती हूँ यूट्यूब का सोर्स देखूंगी, या लेट्स सी पॉलिटी का भी फिगर आउट करना है करंट अफेयर्स का मुझे, और PT 365 तो है ही एंड में। थर्ड बचता है एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स के लिए PT 365 करना पड़ेगा मुझे, या सो ये मेरे सोर्सेज है, ये 3 सब्जेक्ट्स है, पूरा फेब यही सब चलेगा। एंड इसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में तो उसमें है ही नोट्स में, बाकी के अलग से करने पड़ेंगे सॉल्व मुझे। एनवायरमेंट के भी साथ साथ हो जाते हैं सॉल्व जैसे जैसे पढ़ते हैं। एंड और क्या बचा, दैट्स इट। तो 3 महीने यही कुछ है, और कुछ अगर मैं ऐड कर रही होंगी तो मैं साथ साथ बताती रहूंगी। जो मेरे पूरे दिन का एक जर्नलिंग तो चलो रिटर्न में हो जाता है, जो व्लॉग बोल दो, स्टडी व्लॉग बनेगा मेरे पूरे दिन का, उसमें मैं सारा कुछ डाल दूंगी कि मैंने क्या किया है, सब कुछ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए प्लीज। हाँ, शुक्रिया।